इस्तकबाल खुश आमदीद करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश हैं दिन भर की अहम खबरें। NIA ने इंजीनियर रशीद को रुकने पार्लिमान के तौर पर हल्फ लेने के लिए रजामंदी दे दी। ताहम तहकीकाती एजेंसी ने इंजीनियर रशीद को मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी। इंजीनियर रशीद अब 5 जुलाई को बतौर रुकने पार्लिमान हल्फ लेंगे। अदालत इस सिलसिले में मंगल को हुक्मनामा जारी करेगी। नाज़रीन, इंजीनियर रशीद ने हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त दी थी। ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट में ज़ेर समाअत है। आपको बता दें, अस्करी फंडिंग मामले में वो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। बारामूला लोकसभा सीट से मुंतखब रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की हल्फ बर्दारी के लिए NIA की इजाजत का खैर मकदम। तवील इंतजार के बाद ये पेशरफ्त वोटरों के लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मैं उन पाबंदियों के बारे में फिक्रमंद हूँ जो मुंतखब रुकने पार्लिमान को मीडिया के साथ बातचीत से रोकती हैं। ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी NIA के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा NIA ने उन्हें इजाजत दे दी, वो लोकसभा स्पीकर के कमरे में हल्फ लेंगे। अफसोस की बात यह है कि बारामूला के लोगों को अपना नुमाइंदा अभी नहीं मिलेगा। हल्फ लेने के लिए तो उन्हें इजाजत दे दी गई, लेकिन बहैसियत नुमाइंदा वो काम नहीं कर पाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने नए फौजदारी कवानीन पर दोबारा नजरसानी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, डर इस बात का है कि सबसे पहले इन कवानीन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों पर होता है और फिर जाकर इनका असर बाकी मुल्क पर पड़ता है। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल मुकम्मल रियासी दर्जे की बहाली यकीनी बनाई जाए। जम्मू और कश्मीर से अब सबक को मनसूख करें। 13 जुलाई को यौम शुहदा की तातील को बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जमान आला ने मुतालबा किया है कि बेरोजगारी और गरीबी पर काबू पाने के लिए सरकारी महकमों में खाली असामियों को पुर किया जाए। कठुआ में मस्जिद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। जमीन के कागजात मुसलमानों के नाम हैं। 1931 से मुसलमान इस जमीन के मालिकाना हकूक रखते हैं। इधर नए फौजदारी कवानीन के तहत श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और शोपियान में पहले मुकदमा दर्ज। नए कवानीन मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम को नवाबादियाती दौर की जहनियत से आज़ाद करेंगे। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं 3 नए फौजदारी कवानीन मुल्क के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को नवाबादियाती दौर की जहनियत से आज़ाद कर देंगे। ये नए कवानीन जो आज से मुल्क भर में लागू हो गए, नवाबादियाती दौर के कवानीन को ख़त्म करके फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में वसी पैमाने पर तब्दीलियां लाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज की है। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से तजारती वक्फे का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी वंचु न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन, द महर डॉक्टर हिज निगरानी। GK Labs, the name you trust. Yambarzal Complex, Old Court Road, Lal Chowk, श्रीनगर। कॉल करो 9622 88 5888 पेट या 9622 88 6888 पेट। वक्फे के बाद नाजरीन फिर से आपका इस्तकबाल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सियासत करने के लिए कई और भी मौके हैं। फिलहाल नए फौजदारी कवानीन की हिमायत की जानी चाहिए। 3 फौजदारी कवानीन के निफाज के साथ ही भारत में दुनिया का जदीद तरीन फौजदारी इंसाफ का निज़ाम होगा। मुस्तकबिल में जराइम में कमी की उम्मीद। कवानीन के तहत 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल सकता है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुस्तकबिल में जराइम में कमी की उम्मीद जाहिर की है। नए फौजदारी कवानीन के तहत 90% सजा की तवक्को है। नए कवानीन नवाबादियाती दौर के कवानीन के बरक्स इंसाफ की फरहमी को तरजीह देंगे। 3 नए फौजदारी कवानीन सरहद पर मिलिटेंसी से निपटने के लिए वाजिया कानूनी मैंडेट फराहम करते हैं। इसके लिए मुनज़्ज़म जराइम का मुकाबला करने के लिए एक सेक्शन भी वक्फ, ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों की कोई गुंजाइश न हो। नए निज़ाम में बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने जैसे चैलेंजों से निपटने की जरूरत। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह कहते हैं नए कवानीन वाज़ेह तौर पर बैनुल-अक़वामी सरहदों से निकलने वाली मिलिटेंसी से निपटने के लिए एक कानूनी मैंडेट फराहम करते हैं। नए कवानीन जम्मू कश्मीर पुलिस पर एक नई जिम्मेदारी डालते हैं जो गुज़श्ता 35 वर्षों से मिलिटेंसी से लड़ रहे हैं, जिससे हमारी बुनियादी तफ्तीश खत्म हो रही है।
नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि वो फौज को जदीद बनाने, उसे मुकामी जंगी निज़ाम और हिकमत अमलियों से लैस करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फौज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार। आर्मी चीफ ने कहा उनकी कोशिश होगी कि फौज, बहरिया, फिज़ाइया और दिगर तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान बेहतर हमआहंगी को यकीनी बनाया जाए। हम सभी तनाज़ात के मुकम्मल दायरे कार में काम करने के लिए हमेशा तैयार। अमरनाथ यात्रा मसलसल जारी है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच करीब 6,500 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला कश्मीर के लिए रवाना हुआ। इधर एतवार की शाम तक ज़ायद 28,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। आज 4,140 यात्री नुनवान पहलगाम की तरफ, जबकि 2,321 यात्री बालताल बेस कैंप के लिए रवाना हुए। चलते चलते जानिए मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 जुलाई के दरमियान भारी बारिश के इम्कान के दरमियान मारूफ माहिर मौसमियात ने कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। वहीं लद्दाख में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस कहते हैं वादी में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं और 5 जुलाई से 7 जुलाई के दरमियान अलग थलग मुकामात पर भारी बारिश मुतवक्का है। ताहम इस दौरान कश्मीर में सैलाब की कोई बड़ी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान नहीं। बालाई इलाकों में मामूली सैलाबी रेले आने और बादल फटने का खदशा है। मानसून के मौसम में लोगों को हमेशा मोहतात रहना चाहिए। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरों, हालात व वाक़ात के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन करते रहें। फिलहाल इतना ही।